श्री राम सीताराम प्रेम से जब बोलते हैं, भरत जी का जो दर्शन करता है उसका हृदय पिघलने लगता है। राम प्रेम की मूर्ति भरत है। चित्रकूट के पत्थर पिघलने लगे हैं। चित्रकूट में राम भरत का मधुर मिलन हुआ है। भरत जी को चरण पादुका दी है। भरत जी अयोध्या जी में आए हैं। कोई भी काम करते हैं पादुका जी की आज्ञा लेकर। भक्ति का अर्थ यह है भगवान के आधीन लेना। कोई काम करो अपने भगवान को पूछ करके करो। भगवान का स्मरण करने से, पूछने से भगवान बोलते ऐसा कर ऐसा कर। मानव भगवान को पूछता नहीं है, इसलिए भगवान बोलते हैं। भगवान को पूछना चाहिए। भरत जी 14 वर्ष तक रामचरण पादुका जी की आज्ञा से राज करते हैं। अनेक ऋषियों को कृतार्थ किया है। गोदावरी गंगा के किनारे राम लक्ष्मण जानकी आए हैं। सीता जी की छाया को रावण ले गया। राम लक्ष्मण सीता जी को शोधने के लिए निकले हैं। सुग्रीव के साथ मैत्री की। हनुमान जी समुद्र को लांग करके लंका में आए हैं। माता जी का दर्शन किया। हनुमान जी ने लंका में बहुत से काम शक्ति से किए, बहुत से काम युक्ति से किए। शक्ति और युक्ति दोनों जहाँ है वहाँ भगवान का निवास होता है। हनुमान जी के हृदय में राम है। हनुमान जी की कभी हार हुई नहीं है। वानर सेना के साथ रामचंद्र जी लंका में आए हैं। लीला में रावण को मार डाला है। राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या जी में आए। वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि राम राज्याभिषेक हुआ। समाप्ति में फिर से वही कथा संक्षेप में वर्णन की है। गरुड़ जी को आनंद हुआ। आपका मेरे को दर्शन हुआ। आपके सत्संग से मेरा अज्ञान दूर हो गया। संत निरभिमान होते हैं। काकभूषण जी ने कहा मेरे कोई उपकार नहीं, मैंने आपको ज्ञान दिया नहीं है। आप सब जानते थे, थोड़ा भूल गए। आपको मैंने याद कराया। आत्मा ज्ञानमय है। कोई जीव मूर्ख नहीं हो सकता। जीव तो ईश्वर का अंश है। जो ईश्वर का अंश है ईश्वर के जैसा ही है। आपको मैंने ज्ञान नहीं दिया है। आप सब जानते ही थे, आप थोड़ा भूल गए थे। आपको मैंने स्मरण कराया। संत कैसे निरभिमान हो। गरुड़ जी ने कहा मेरे को मोह हुआ, अच्छा हुआ। काकभूषण जी समझाते हुए गरुड़ जी आपको क्या मोह हो सकता है। मेरे राम मेरे जैसे मूर्ख को भी मान दे। जो जीव भगवान की सतत भक्ति करता है, अभिमान छोड़ करके भगवान की भक्ति करता है, उसको भगवान कभी कभी अपने से भी बड़ा बना देते। जीव में जब तक अभिमान है तब तक भगवान जीव से दूर रहते। गरुड़ जी आपको कभी मोह नहीं हो सकता। ये तो राम जी की लीला है। मेरे जैसे मूर्ख को राम जी ने मात दिया है। मेरी कीर्ति बढ़ाने के लिए राम जी ने लीला की है। आपको क्या हो सकता है। गरुड़ जी संसार मायामय है। माया में संसार में जो आता है उसको माया भुलाती है। कोलसे की खान में जो जाता है उसके कपड़े बिगड़ जाते हैं। कोई अपने को बड़ा सयाना मानता हो, मैं बड़ा सयाना हूँ, बुद्धिमान हूँ। कोलसे की खान में जो जाता है उसके कपड़े बिगड़ने वाले हैं। संसार मायामय है। संसार में जो आता है उसको माया छोड़ती नहीं है। गरुड़ जी इस संसार में ऐसा कौन है जिसको कामदेव ने मूर्ख बनाया न हो। काम सभी को पागल बना देता है। काम सभी को मारता है। संसार में ऐसा कौन है जिसने कभी क्रोध में हृदय जगाया न हो। क्रोध आता है। गरुड़ जी आप ही विचार करो इस संसार में ऐसा कौन है लोभ ने जिसको अंधा बनाया नहीं। आंख में पैसा आ जावे तो आंख होने पर भी मानो अंधा हो जाता है। काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब माया की सेना है। माया सभी को बुलाती है। गरुड़ जी माया राम जी की दासी है। जो राम दास है उसको माया त्रास नहीं देती। जो भक्ति को प्रभु समझता है, ज्ञान के अभिमान में जो भक्ति छोड़ता है उसी को माया त्रास देती। गरुड़ जी माया भगवान की ही है। माया आई कहां से। भगवान की ही शक्ति है जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है। जो भगवान के नाम में तन्मय रहता है उसको माया त्रास नहीं देती।
जो भगवान को भूल करके माया के साथ बहुत प्रेम करता है। माया का उपयोग करो, माया के साथ ज्यादा प्रेम न करो। अग्नि के बिना रसोई नहीं होती है, अग्नि की जरूरत है। अग्नि के साथ कोई ज्यादा प्रेम करे तो दुखी हो जाए। अग्नि के साथ लोग दूर से प्रेम करते हैं, विवेक से प्रेम करते हैं। अग्नि के बिना रसोई नहीं होती है, अग्नि की जरूरत है। माया उपयोगी है, माया के बिना भक्ति भी नहीं होती है। अग्नि को चिंता से उठाते हैं, माया को विवेक से उठाना है। विवेक यही है, मैं राम जी का दास हूँ, मैं माया का गुलाम नहीं हूँ। जीव जो माया का उपयोग करता है अपने स्वरूप को भूल करके माया का दास बन जाता है। यही भूल है। माया आरंभ में सुंदर सी लगती है, जीव माया के अधीन होकर के अति सुख भोगता है, तब माया राक्षसी हो जाती है। तो माया रुलाती है, अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। आप सब भगवान के अंश हो, आप प्रभु के प्यारे हो, आप राम जी के दास हो। माया का उपयोग करो, माया के दास होना नहीं। जीव माया का उपयोग करता है, अपने स्वरूप को भूल करके माया का गुलाम हो जाता है। मैं रामदास हूँ, राम मेरे स्वामी है। प्रभु जी जो रामदास है उसको माया प्राप्त नहीं दी। जो भक्ति को प्रभु समझता है, भक्ति छोड़ता है। कितने ज्ञानी पुरुष ऐसा समझते हैं कि ज्ञान में आगे बढ़ने के बाद भक्ति की क्या जरूरत है। भक्ति कैसा भी ज्ञानी होवे के योगी होवे, देह की भक्ति करता है, देह की पूजा करता है। पानी पीना पड़ता है, पानी पीना देह की पूजा है। ज्ञानी देह की पूजा नहीं छोड़ता तो देह की पूजा क्यों छोड़ता है। जब तक देह भान है तब तक भक्ति छोड़ना नहीं। गरुड़ जी आपको जैसा मोह हुआ था ऐसे एक बार मेरे को भी हुआ था। राम जी की लीला ही ऐसी है। राम जी की लीला का रहस्य राम जी की कृपा से ही जीव समझ सकता है। जीव की बुद्धि अल्प है, अल्प बुद्धि से परमात्मा की लीला का विचार करता है, मन में शंका होती है। जीव की बुद्धि अल्प है, शक्ति अल्प है। राम जी की लीला का रहस्य राम कृपा से ही जीव समझ सकता। गरुड़ जी एक बार मेरे को भी ऐसा मोह हुआ। मेरे गुरुदेव शंकर भगवान शिव जी की कृपा से मेरे को राम भक्ति मिली है। मेरे इष्ट देव बालक राम, रामनवमी के दिन शंकर भगवान के पीछे पीछे मैं अयोध्या में जाता हूँ, जन्म महोत्सव का दर्शन करता हूँ। मेरे को बाल स्वरूप बहुत अच्छा लगा। बालक राम में मेरी प्रीति है। 4-5 वर्ष के राम होते हैं तब तक मैं अयोध्या जी में रहता हूँ। गरुड़ जी कोई जानता नहीं है। दशरथ महाराज के आंगन में बालक राम खेलते हैं, उनके साथ में खेलता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर विहारी। दशरथ महाराज के आंगन में बालक राम खेलते हैं। सुंदर पीताम्बर पहना है, पीला झबला है, हाथ में रत्न की कड़ी है, बाजूबंद धारण की है। राम जी के बाल बहुत सुंदर है। 5 वर्ष का बाल स्वरूप मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चुम 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 करते हुए चलते राम खेलते हैं, हंसते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ। गुरु जी मेरा नियम है, राम जी का जूठा मिले तो मैं खाता हूँ, दूसरा मैं कुछ भी नहीं खाता। आंगन में बालक राम मेरे इष्ट देव है, मैं बालक राम के साथ खेलता हूँ। मैंने एक निश्चय किया है, किसी स्त्री के साथ खेलना नहीं, किसी पुरुष के साथ खेलना नहीं। खेलना है तो भगवान के साथ खेल। बालक राम मेरे इष्ट देव है, भगवान के साथ मैं खेलता हूँ। भगवान कभी कभी मेरे को बुलाते हैं, मालपुआ बताते हैं। मैं जब चरण में वंदन करने के लिए जाता हूँ तो भगवान दूर भाग जाते हैं। मैं दूर जाता हूँ तो भगवान रोने लगते हैं। एक बार मैं राम जी के साथ खेलता था, भगवान के साथ ही खेलना है। मेरे मन में राम जी की लीला देख करके थोड़ी शंका हुई
मैं आकाश में ऊपर ऊंचा करके मेरे को बुला दे। मैं गया नहीं, तब राम रोने लगे। मेरे मन में शंका हुई, ये परमात्मा है तो रोते कैसे? रोना माया का धर्म है। राम बाल स्वरूप की लीला करते हैं, बाल स्वरूप में मेरी प्रीति थी। राम रोने लगे तब मेरे को शंका हुई, राम ईश्वर है कि नहीं? मैं आकाश में ऊपर ऊपर दौड़ने लगा, ये दशरथ के पुत्र है कि परमात्मा है? राम जी ने अपना छोटा सा हाथ लंबाया। राम जी की अंगुली बहुत सुंदर है, हाथ में रत्न की कड़ी है, श्री अंग मेघ के जैसा श्याम है। मैं आकाश में ऊपर ऊपर दौड़ने लगा, राम जी का हाथ मेरे पीछे पीछे आता है। गरुड़ जी, मैं आपको क्या कहूँ, मैं ब्रह्मलोक तक गया, वहां भी राम जी का हाथ आया, अभी मेरे को पकड़ लेंगे। जहां गया राम जी का हाथ मेरे पीछे पीछे आता है। राम जी में और मेरे में 2 अंगुल का अंतर है, अब मेरे को पकड़ लेंगे। मेरे को थोड़ी शंका हो गई थी। राम जी ने अपना ऐश्वर्य बताया, मेरे को अब पकड़ लेंगे। मेरे को भय लगा, ऊपर से एकदम में नीचे गिर गया। अयोध्या में दशरथ महाराज के आंगन में राम जी के चरण में गिर गया। मैं घबराया था। राम जी ने स्मित हास्य किया, राम जी के मुख में से उनके पेट में मैं गए। राम जी के पेट में मैंने समस्त ब्रह्मांड का दर्शन, इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, सभी के आधार राम। जगत भगवान में है, जगत को भगवान के साथ देखना है। साधारण मानव जगत को ईश्वर से अलग करके देखता है, कोई भी भगवान को छोड़ करके नहीं रह सकता। वेदों में वर्णन आता है, आत्मन आकाश संभूतः, आकाशात वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अग्नि पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः। पृथ्वी जल में, पृथ्वी से जल तत्व 10 गुना बड़ा है। पृथ्वी जल में है, जल तेज में है। जल से अग्नि तत्व 10 गुना बड़ा है, जल अग्नि में है। अग्नि से वायु तत्व 10 गुना बड़ा है, अग्नि वायु में है। वायु से आकाश तत्व 10 गुना बड़ा है, वायु आकाश में है। आकाश प्रकृति में है, प्रकृति परमात्मा के आधार से। जगत को भगवान के साथ में देखना है, जगत को भगवान में देखना है। साधारण मानव जगत को ईश्वर से अलग करके देखता है, इसीलिए आंख मन बिगड़ जाता है। किसी को भी भगवान से अलग न करो, कोई भगवान से अलग रह सकता नहीं। जो सबका आधार है, जिसका आधार कोई नहीं है, वही ईश्वर है। मैंने राम जी के पेट में इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, सभी लोगों का दर्शन किया। गरुड़ जी, आपको मैं क्या कहूँ, मैंने देखा मेरा नीलाचल पर्वत भी राम जी के पेट में है। जो सबका आधार है, जिसका आधार कोई नहीं है, वही ईश्वर है। भगवान का आधार कोई नहीं हो सकता है, भगवान सबके आधार है। राम जी के पेट में मैंने अयोध्या जी का दर्शन किया। 2 घड़ी में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन राम जी के पेट में मैंने किया। मैं घबराया, राम जी ने स्मित हास्य किया, मुख में से मैं बाहर निकला, राम जी के चरण में पड़ा। राम जी को दया आई, राम जी ने अपना छोटा सा हाथ मेरे मस्तक ऊपर रखा। राम जी ने जब अपना हाथ मेरे मस्तक ऊपर रखा, उस समय मेरे को जो आनंद मिला, उस आनंद का वर्णन करने की शक्ति सरस्वती के कोई शब्द नहीं है। प्रभु को दया आई, भगवान ने अपना हाथ मेरे मस्तक ऊपर रखा और मेरे को कहा, मांग ले, तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले, मैं तेरे को स्वर्ग का राज देता हूँ, ब्रह्मलोक का राज देता हूँ, तेरे को ज्ञान देता हूँ, अष्टमहा सिद्धि देता हूँ। मैंने विचार किया, राम जी ये सब देने को तैयार है। राम ऐसा नहीं बोलते, मैं तेरे को भक्ति देता हूँ। भक्ति सभी सद्गुणों की मां है। जहाँ भक्ति है वहाँ विनय है, जहाँ भक्ति है वहाँ विवेक है, जहाँ भक्ति है वहाँ सरलता है, जहाँ भक्ति है
वहाँ समर्पण की भावना है, जहाँ भक्ति है वहाँ उदारता है, सभी सद्गुणों की माँ भक्ति है। भगवान कृपा करके मुक्ति देते हैं, जल्दी भक्ति नहीं देते हैं। भगवान को अनेक बार भक्तों के अधीन रहना पड़ता है। राम जल्दी मुक्ति देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति के बिना ये सद्गुण क्या काम किए हैं। मैंने राम जी को वंदन करके कहा, आपके चरण में अनन्य भक्ति है। मेरे मन में कभी कुभाव आवे नहीं, अज्ञान आवे नहीं, मैं सर्वकाल आपकी भक्ति करूं। राम चरण में मेरी प्रीति होवे। जो भगवान को जानता है, जिसको भगवान के स्वभाव का ज्ञान है, वो भगवान के पास भगवान को ही मांगता है। जिसके हाथ में भगवान है, उसके हाथ में जगत है। भगवान की भक्ति भोग के लिए न करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए। मैंने राम जी को कहा, आपके चरण में अनन्य भक्ति मेरे को, मेरी प्रीति बढ़े, कभी मेरे मन में मोह हुए नहीं, अज्ञान हुए नहीं। प्रभु ने स्मितहास्य किया और कहा, अनन्य भक्ति तेरे को प्राप्त होगी। तू जहां रहेगा माया कभी आवेगी नहीं, तेरे बुद्धि में ज्ञान प्रकट होगा, तेरे को सभी सिद्धि मिलेगी। गरुड़ जी, तभी से मैं नीलाचल पर्वत में आकर के रहता हूँ, राम जी का दर्शन करता हूँ, राम जी का ध्यान करता हूँ, राम नाम का जप करता हूँ, राम जी की कथा करता हूँ। गरुड़ जी, मेरे को जो आनंद मिला है, ऐसा आनंद किसी राजा को नहीं, स्वर्ग के देवों को भी नहीं है। राम ही आनंदमय है। मैं अति आनंद में रहता हूँ। राम जी की कृपा से प्रलय होता है तो भी मेरा नाश नहीं होता है। भगवान के भक्त अमर हो जाते हैं, भक्त कभी मरते नहीं है। इसी नीलाचल पर्वत में मैं रहता हूँ, अनेक बार मैंने प्रलय देखा है। राम जी की कृपा से मेरा नाश नहीं होता। गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ है। गरुड़ जी ने काकभूषण जी को पूछा, आपका चरित्र सब दिव्य है, मेरे मन में थोड़ी शंका होती है, आप आज्ञा करो तो पूछने की इच्छा है। गरुड़ जी, संकोच न रखो, आप जो पूछो सो मैं कहूंगा। क्या बड़े ज्ञानी हो, शंकर भगवान आपकी प्रशंसा करो। आपके आश्रम में माया को प्रवेश नहीं मिलता है, आप सर्वकाल भक्ति करते हो, ऐसा होने पर भी आपको इस कौवे का शरीर क्यों मिला? कारण कवन देह कौवा साधारण जिसे अधम माना जाता है, पक्षियों में अधम है। आपको इस कौवे का शरीर क्यों मिला? आप इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ते? आपकी इच्छा हो तो आप शरीर को छोड़ सकते हो। कौवे का शरीर आपको मिला, इसका कारण क्या होगा? कारण कवन देह यह पाई। आप महान ज्ञानी हो, आपके ऊपर राम जी की अतिशय कृपा है, आप कौवे का शरीर क्यों नहीं छोड़ते? काकभूषण जी को कौवे का शरीर मिला, आपको ये शरीर मिला, इसका कारण क्या हुआ? मेरे को जानने की इच्छा है। हजारों वर्ष की बातें सब याद आ रही है। गरुड़ जी, मैं संकोच नहीं करूंगा, मैं सत्य वर्णन करूंगा। मेरे को कौवे का शरीर बहुत प्रिय लगता है, इसका यही कारण है, राम जी ने मेरे मस्तक ऊपर हाथ रखा, इस शरीर में मेरे को राम भक्ति मिली है, इसीलिए मेरे को यह शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। राम जी ने मेरे को इस शरीर में अपनाया है। गरुड़ जी, हजारों वर्ष हो गए, मेरा जन्म एक बार श्री अयोध्या जी में एक शूद्र के घर में मेरा जन्म हुआ। उस समय अयोध्या जी का महिमा क्या है मैं जानता नहीं था। अब मेरे को खबर पड़ी अयोध्या जी में क्या शक्ति है। मैं शूद्र था, अपने को बड़ा सवर्ण समझता था, वाचाल था।
अयोध्या जी में एक बार दुकाल पड़ा, दुकाल में लोग अयोध्या छोड़ करके जाने लगे। कलयुग का प्रभाव, जब पाप बढ़ता है तब धरती माँ अनबरस को निकल जाती है। गाय माता बछड़ा होने तो दूध देती है, बछड़ा न होने तो गाय दूध नहीं देती है। गाय में दूध है, धरती में सब कुछ है, लोग धर्म को भूलने लगे। धर्म पुत्र है, धरती माँ है, धर्म को भूलने लगे। कलयुग में दुराचार अनाचार बढ़ गया, दुकान पड़ा। अयोध्या छोड़ करके मैं उज्जैनी में गया। कलयुग का वर्णन यहाँ पर आता है। उज्जैनी में जाने के बाद मैंने व्यापार किया, मेरे को पैसा बहुत मिला। अच्छी संपत्ति में अभिमान बढ़ता है। जिसके हाथ में बहुत संपत्ति है वो अपने को बड़ा सयाना समझता है, दूसरे को तुच्छ मानता है, अनादर करता है। मेरे को बहुत धन मिला, मैं वाचाल था, अपने को बड़ा सयाना समझने लगा। मैं शंकर भगवान को ही मानता था, दूसरे देवों को मैं मानता नहीं था। उज्जैन क्षेत्र में एक ब्राह्मण को मैंने गुरु किया और शिव मंत्र की मैंने दीक्षा दी। मेरे में दोष यह था, मैं शिव जी की तो पूजा करता था, राम जी की अन्य देवों की मैं निंदा था। मेरे गुरुदेव मेरे को समझाते थे, ऐसा क्यों बोलते हो? शिव जी के हृदय में राम है, राम जी के हृदय में शिव है। शंकर भगवान राम नाम का जप करते हैं, मैं गुरु जी के साथ वाद विवाद करता। शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, शंकर भगवान राम नाम का जप नहीं करते। मेरे गुरुदेव मेरे को समझो। संपत्ति बहुत मिलने से अपने को सयाना समझता था। मैं ब्राह्मणों के साथ वाद विवाद करता था। हमारे में और ब्राह्मण में क्या अंतर है? हम ब्राह्मण के जैसे ही। मैं शूद्र था, ब्राह्मणों का अनादर करता था, ब्राह्मणों के साथ वाद विवाद करता था। मैंने अपने गुरुदेव का भी अनेक बार अपमान किया। मेरे गुरुदेव अति सरल स्वभाव थे, मेरे को बार बार समझाते, तेरा यह स्वभाव योग्य नहीं है। मैं मानता नहीं था। एक बार ऐसा हुआ, मैं शिव मंदिर में बैठा था, पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करता था। मेरे गुरुदेव वहां आए, मैं अपने को बड़ा सयाना समझता था, मैं उठा नहीं। हमने कहा गुरुदेव का अनादर करता है, गुरुदेव को तुमने वंदन नहीं किया, तू अजगर के जैसा बैठा रहा, जा तू अजगर हो जाएगा। शिव जी ने मेरे को श्राप दिया। उस समय मेरे गुरुदेव को दया आई, गुरुदेव ने शंकर भगवान की पूजा की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभिन्न व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। शिव जी की स्तुति की। शंकर भगवान प्रसन्न हुए कि मांगो कि आपके चरण में मेरे को अनन्य भक्ति मिले। मेरे को दूसरा कुछ मांगना है कि मांगो, आपकी माया विलक्षण है, सभी को भुलाती है। मेरे शिष्य की भूल हो गई, कृपा करो, आपने उसको साथ दिया, उसका उद्धार करो। मेरे को उसकी दया आती। मेरे गुरुदेव शिव जी की प्रार्थना करने लगे। मैंने गुरुदेव का अनेक बार अपमान किया था। गुरुदेव का स्वभाव अति सरल था। शंकर भगवान ने कहा दुष्ट है, ब्राह्मण का गुरु का अपमान करता है और मेरी भक्ति करता है, आप ही उसके लिए सिफारिश करते हो। 1000 वर्ष तक यह अजगर रहे। 1000 वर्ष के बाद उसका जन्म अयोध्या जी में एक ब्राह्मण के घर में होगा। शंकर भगवान की जो भक्ति करता है, शिव जी जीव को राम शरण में ले जाते हैं। जीव को राम अभियोग हुआ है, राम से जो अलग हुआ है, उसका राम के साथ संयोग सिद्ध कराने वाले जगत गुरु शिव है। यह अयोध्या में ब्राह्मण के घर में इसका जन्म होगा और ब्राह्मण होने के बाद राम जी की भक्ति करेगा, राम जी की कृपा से इसको मुक्ति मिलेगी। मेरे अनेक जन्म हुए, मेरे पूर्व जन्म मेरे को याद आते हैं।
गुरु जी मैं आपको क्या करूं, मेरे गुरुदेव का सरल स्वभाव मैं नहीं भूल सकता, मेरे ऊपर बहुत प्रेम रखते थे, मैंने उनका अनेक बार अपमान किया था, मेरे को प्रेम से समझा। गुरुदेव ने मेरे लिए शिव जी की प्रार्थना की, 1000 वर्ष तक ये अजगर रहेगा, फिर ब्राह्मण होगा, मैं अजगर हो गया। फिर मेरा जन्म अयोध्या जी में एक ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म है। बाल्यावस्था से ही मैं राम जी की भक्ति करता था, मेरे को राम नाम में बहुत प्रीति थी, राम नाम का जप करने में मेरे को बहुत आनंद आता था। राम जी की मिट्टी की मूर्ति बनाता, राम जी की पूजा करता, राम जी के साथ खेलता। मेरी माँ मेरे को बार बार बुलावे, राम जी की पूजा छोड़ करके मेरे को कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई। मेरे को पढ़ाने का प्रयत्न बहुत किया, जिसको भगवान का आनंद मिला है उसको पुस्तक पढ़ने की भी इच्छा नहीं हुई। पुस्तक की वासना भक्ति में विघ्न करती, राम जी के आनंद में मैं रहता था, मेरे को पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। माता पिता ने बहुत प्रयत्न किया, मैं कुछ पढ़ा नहीं, मेरे माता पिता का घर में ही मरण हुआ। फिर तो घर में मेरा बहुत अपमान होने लगा, मेरे भाई मेरी भाभी मेरे को मूर्ख समझते, मेरा नाम जड़ रखा था। जो पाप करता है, पैसा कमाता है, उसको लोग सयाना करते, जो पाप नहीं करता, जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, संसारी जीव उसको जड़ मानता है। मैं पैसा कमाता नहीं था, जिसको पैसा नहीं मिलता है उसको मान कौन देवे। घर में मेरा बहुत अपमान होने लगा, किसी भी जीव का तिरस्कार, जीव भगवान का अंश है, किसी भी जीव का तिरस्कार करना भगवान का तिरस्कार करने जैसा ही बात। जीव को भगवत भाव से देखो। घर में मेरा बहुत तिरस्कार होने लगा, मैं पैसा कमाता नहीं था, मेरे को मान कौन देवे, जगा हुआ भात खाने के लिए। मैं स्वाद लेकर के भोजन नहीं करता था, मैं भोजन में राम नाम का जप करता था, राम नाम का ऐसा आनंद आता था। घर में बहुत तिरस्कार होने लगा, फिर मैंने घर छोड़ दिया, मैं ऋषियों के आश्रम में जाने लगा, ऋषियों के साथ सत्संग करता था। सभी ऋषियों को मैं कहता था राम का दर्शन करना है, मेरे को ऐसा कोई उपाय बताओ राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो। एक बार घूमता हुआ मेरू पर्वत के ऊपर लोमश ऋषि रहते थे, वहां मैं गया। लोमश ऋषि ने मेरे को ब्राह्मण समझ करके सम्मान किया। मैंने कहा महाराज राम जी की कथा करो। लोमश ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे, थोड़ी राम जी की कथा करते थे। आत्मा ब्रह्म रूप है, मैं ब्रह्म हूं ऐसा ध्यान करो। ब्रह्म ज्ञान की बातें करते थे, मेरे को उनकी ब्रह्म ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती थी, मैं उनका थोड़ा खंडन करता था। आपका जो ब्रह्म है उसको किसी की दया नहीं आती, निराकार ब्रह्म किसी के ऊपर कृपा नहीं करता, निराकार ब्रह्म किसी को पाप करने से नहीं रोकता है, मेरे राम पाप करने से रोकते। राम दया करते हैं, निराकार ब्रह्म में दया कहाँ है? निग्रह और अनुग्रह ये दो शक्ति राम जी में दिखती है। निराकार ब्रह्म किसी के ऊपर कृपा नहीं करता और किसी को सजा भी नहीं करता। मैं निराकार का खंडन करता था। ऋषि की निराकार ब्रह्म ज्ञान में श्रद्धा थी, थोड़ी राम जी की कथा करते थे और फिर ब्रह्म का वर्णन करते थे। आत्मा ब्रह्म रूप है, मैं ब्रह्म हूं ऐसा ध्यान करो। मेरे को उनकी ब्रह्म ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उनको कहा राम का दर्शन हो, राम का दर्शन करने के बाद मैं आपके निराकार ब्रह्म की बातें सुनूं। मेरे को राम जी का दर्शन करना है, राम दर्शन हो ऐसा कोई उपाय बताओ। ऋषि बार बार निराकार ब्रह्म का ही वर्णन करते थे, मैं उनका खंडन करता था। ऋषि को क्रोध आया। मैंने ऋषि को कहा आप ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो, किसके ऊपर क्रोध करते हो? सभी में एक ही आत्मा है, आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले को क्रोध नहीं आता है। आप अभेद ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो, आपके मन में तो भेद भरा हुआ।
अभी क्रोध का विनाश किया नहीं। मेरे राम के साथ जो प्रेम करता है वही काम क्रोध विकारों का विनाश करता है। आप ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो और क्रोध करते हो। मैंने जब ऐसा कहा उनका क्रोध बढ़ गया और उन्होंने मेरे को श्राप दिया, मेरा तो खंडन करता है, तू कौवा हो जा। यमश ऋषि ने मेरे को श्राप दिया, तब मैं कौवा हुआ। कौवा होने के बाद भी मैंने उनके चरण में वंदन किया। भगवान के भक्त ऐसा मानते हैं संसार में जो कुछ होता है राम जी की इच्छा से होता है। मेरे राम मंगलमय है, राम जी की इच्छा भी मंगलमय है। जीव बुरा कर सकता है, मेरे राम कभी बुरा नहीं करता। मैं कौवा हुआ तो भी मेरे को दुख हुआ नहीं। मैं ऋषि के चरण में वंदन करके प्रार्थना करने लगा, राम का दर्शन करा। प्रत्यक्ष राम जी का दर्शन करना है। ऋषि का क्रोध शांत हुआ। मैंने क्रोध में इसको शांत किया। इसका राम जी ने कैसा प्रयोग, ज्ञान रूपी दीपक को प्रकट करने में बहुत प्रयास है। ज्ञान रूपी दीपक प्रकट होने पर इंद्रिय रूपी छिद्रों में से वायु अंदर आता है, ज्ञान दीपक को बुझाता है। भक्ति रत्न दीप, राम जी के चरण में प्रीति हो, यही भक्ति है। रत्नदीप सर्वकाल प्रकाश देता है। तो संत कृपा करते हैं तो भक्ति रूपी दीप प्रकट होता है। रामचंद्र जी को सुंदर उपदेश दिया है। सीता 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 जय सीता। जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम। 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम महाराज की पवन सुत हनुमान
यजन्ति गोविन्द दामोदरनाथ जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदरनाथ सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदरनाथ श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे इव स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदरनाथ जीवे रसते मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वद आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदरनाथ त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते गण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदरनाथ स्वस्ति श्री श्री सरस्वती नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमहादेववाच श्रीरामशरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलो रामाय तस्मै नमः रामात् प्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे श्रीरामनामोच्चरो परमात्मा श्रीरामचंद्र जी का नाम स्वरूप ही रामायण। संसार में भगवान ने अपना स्वरूप छिपाया। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, इसलिए भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन। भगवान का दर्शन होवे, सभी भगवान के चरण में वंदन करे, पूजा करे। परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। भगवान ने अपना स्वरूप छिपाया है,
नाम को प्रकट रखा। भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप दोनों तत्व से एक ही। श्री राम नाम का दर्शन राम जी के दर्शन समान। राम जी का स्वरूप दुर्लभ है, राम नाम सुलभ है। भगवान का जल्दी दर्शन नहीं होता, कदाच किसी को हो गए, भगवान को कोई पकड़ सकता नहीं। 2 मिनट दर्शन देकर के भगवान अदृश्य होते हैं। नाम को आप पकड़ सकते। स्वरूप दुर्लभ है, नाम सुलभ है। राम नाम का दर्शन करो, राम नाम का ध्यान करो, राम नाम का जप करो, राम नाम का स्मरण करो। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में भी है। कहीं कहीं संत वाणी में ऐसा वर्णन आता है, भगवान से भी भगवान का नाम श्रेष्ठ है। जो काम भगवान से नहीं होता है वो काम भगवान के नाम से होता है। रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था, राम दर्शन करने के बाद भी उसकी बुद्धि नहीं सुधरी। राम जी के साथ युद्ध करता है, भगवान का दर्शन करने पर भी उसकी बुद्धि नहीं सुधरी। रावण शांति से बैठ करके राम नाम का जप करे तो उसकी बुद्धि सुधरी। दुर्योधन को श्री कृष्ण भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था, दुर्योधन की बुद्धि सुधरती नहीं। कितने जीव ऐसे होते हैं भगवान का दर्शन करने के बाद भी पाप करते, पाप नहीं छूटता है। राम नाम के साथ प्रेम करो, प्रेम से जो राम नाम का जप करेगा उसका पाप छूट जाएगा, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी। राम नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। राम जी के गुण अनंत है, राम जी की लीला अनंत है। राम कथा का कभी अंत आता ही नहीं। रामायण के श्लोक 100 करोड़। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ श्लोक है। रामायण के प्रधान आचार्य भगवान शंकर। एक बार ऐसा हुआ, शिव जी के दरबार में देव आए, ऋषि आए और राक्षस भी आए। भगवान शंकर सबके मालिक है। शिव जी के दरबार में भूत प्रेत भी आए, विश्वनाथ है। देव आए, ऋषि आए और राक्षस आए। सभी ने शिव जी को कहा रामायण मेरे को दे दो, मैं रामायण का पाठ करूंगा, अपना जीवन में रामायण राम जी के जैसा बना। रामचरित्र सभी के लिए अति उपयोगी है। रामचरित्र अनुकरणीय है। श्री कृष्ण भगवान की सभी लीला अनुकरणीय नहीं। एक भाई ने पूछा था कि महाराज आप बालकृष्ण की बहुत प्रशंसा करते हो, बालकृष्ण माखन की चोरी करते थे, मैं चोरी करूं तो मेरी प्रशंसा करोगे? श्री कृष्ण माखन की चोरी करते थे, चोरी करो फिर खबर पड़ेगी क्या होता। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला, रास लीला अनुकरणीय नहीं, चिंतनीय है। एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण का स्वरूप है, मध्य में राधा माधव है। रास लीला का अनुकरण करना नहीं है। रास लीला में स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, शुद्ध जीव ईश्वर के मिलन का वर्णन है। वो भी संतों की ऐसी आज्ञा है, रास लीला सुनो, रास लीला का दर्शन करो, स्मरण करो। आप कभी रास लीला करना नहीं। श्री कृष्ण की रास लीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। जिन लोगों ने रास लीला का अनुकरण किया उनका पतन हो गया। वृंदावन के साधु संत रास लीला करते हैं, बहुत विवेक से मर्यादा से करते,
4-5 वर्ष के बालक को श्री कृष्ण बनाते हैं। रास लीला में श्री कृष्ण 4.5 वर्ष के थे। कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है रास लीला में श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे। 10 वर्ष पूरे हुए फिर तो श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा में गए। यह अति शुद्ध लीला है। श्री कृष्ण की सभी लीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। शंकर भगवान की सभी लीला अनुकरणीय नहीं है। शिव जी महाराज स्मशान में विराजते, श्रीअंग में चिता भस्म धारण करते हैं। जगत को जरूर पड़ती है, समाज को सुखी करने के लिए शिव जी महाराज विष भी पी जाते हैं। शिव जी की लीला का अनुकरण नहीं हो सकता है। राम जी की प्रत्येक लीला का अनुकरण करो, अपना जीवन राम जी के जैसा बनाओ। राम रावण को मारने के लिए नहीं आए हैं, मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए। मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, जगत को रामचंद्र जी ने समझाया है। देवों ने शिव जी को कहा हम रामायण का पाठ करेंगे, राम जी के जैसा अपना जीवन बना लेंगे। ऋषियों ने कहा हमको रामायण दो, राक्षस कहते हैं हमको रामायण दो। प्राचीन काल में राक्षस लोग भी रामायण का पाठ करते थे। आपको जब फुर्सत मिलती है आप क्या पढ़ते हो? आजकल बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं श्रृंगार की कथाओं पर, जिसमें श्रृंगार का वर्णन हो गए, ऐसे पुस्तक नहीं पढ़ने चाहिए। खराब शब्द की असर मन के ऊपर होती है। खराब चित्र देखने से मन बिगड़ता है। भक्ति का अर्थ यह है भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर करना भक्ति है। संसार के चित्र जिसके मन में आ गए हैं तो भगवान का स्वरूप हृदय में कैसा रखे? संसार के चित्रों को मन में से निकालना ही होगा, तभी भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर होगा। खराब चित्र देखने से मन बहुत बिगड़ता है। श्रृंगार के गीत सुनने से, श्रृंगार की पुस्तक पढ़ने से मन बिगड़ता है। एक बार मन बिगड़ जाएगा फिर मन को सुधारना बड़ा कठिन हो जाएगा। रामायण का पाठ पढ़ो। हनुमान जी महाराज को जो रामायण सुनाता है उसको सभी ग्रह अनुकूल हो जाते। हनुमान जी महाराज आज भी है। सीताराम जी तो स्वधाम में गए, हनुमान जी महाराज गए नहीं। अयोध्या जी में सरयू जी के अनेक घाट है। एक घाट का नाम है गुप्तार घाट। कभी जाओ तो याद रख के दर्शन करो। वहां के संत ऐसा वर्णन करते हैं, इस घाट में सीताराम जी का सभी को अंतिम दर्शन हुआ। श्री सीताराम जी विमान में विराजमान हुए, सभी ने साष्टांग प्रणाम किया। सभी को आशीर्वाद दे करके श्री सीताराम जी यहीं से स्वधाम में गए, यहाँ गुप्त हो गए। इसलिए घाट का नाम गुप्तार घाट। श्री सीताराम जी तो स्वधाम में गए हैं। हनुमान जी को कहा था आप मेरे साथ चलो, हनुमान जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा। जब तक जगत में राम नाम है, राम कथा है, तब तक मेरे को जगत में रहने। जहाँ जहाँ रामायण की कथा होती है, जहाँ लोग राम नाम का जप करते हैं, वहाँ हनुमान जी महाराज कृपा करके आते हैं। राम भक्ति में एक विशेषता है, जो राम जी की भक्ति करता है हनुमान जी उसका रक्षण करते हैं। जो रामायण का पाठ करता है, राम नाम का जप करता है, वहाँ हनुमान जी विराजते। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा। हनुमान जी आज भी है। हनुमान जी के सन्मुख रामायण का पाठ करो, आपका कल्याण होगा। जिस घर में रामायण का पाठ होता है उस घर में दो भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता। बड़ा भाई राम के जैसा हो रहे, छोटा भाई लक्ष्मण हो जाएगा। भाई के साथ प्रेम करो, प्रेम मांगना नहीं, प्रेम देना। आप भाई के साथ प्रेम करोगे तो भाई आपके साथ प्रेम करेगा। आप भाई के साथ कपट करोगे, किसी दिन भाई भी आपके साथ कपट करेगा। प्रेम और मान कभी मांगना नहीं,
प्रेम और मान दूसरे को देना चाहिए। जिस घर में रामायण का पाठ होता है उस घर में दो भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता। जो हनुमान जी को रामायण का पाठ सुनाता है सभी ग्रह अनुकूल हो जाते। शनिदेव राशि में आते हैं, सारा साथी आती है, तब शनिदेव सजा करते हैं। कितने लोग ऐसा समझते हैं शनिदेव मेरे को बहुत त्रास देते हैं। शनि महाराज तो शिव स्वरूप है, बिना कारण किसी को दुख नहीं देते। शनि महाराज तो किए हुए पाप की सजा करते। ग्रह किसी के शत्रु नहीं है, किसी के मित्र नहीं है। ग्रह तो किए हुए कर्म का फल देते। हनुमान जी को जो रामायण सुनाता है उसको सभी ग्रह अनुकूल हो जाते। घर में रामायण का पाठ करो, आपका कल्याण होगा। रामायण ऐसा दिव्य ग्रंथ है, सभी को रामायण में से दिव्य तत्व मिलते हैं। सभी के लिए उपयोगी ऐसे सिद्धांत रामायण में। रामायण के सभी पात्र दिव्य है। पुत्र कैसा होना चाहिए रामायण ने बताया, पिता कैसा होना चाहिए रामायण ने बताया है, भाई कैसा होना चाहिए रामायण ने बताया है, माँ कैसी होनी चाहिए रामायण ने बताया है, पत्नी कैसी होनी चाहिए रामायण ने बताया है। राम जैसा कोई पुत्र हुआ नहीं, दशरथ के जैसा कोई पिता हुआ नहीं, कौशल्या जी के जैसे कोई माँ हुई नहीं, लक्ष्मण भरत के जैसा कोई भाई हुआ नहीं, वशिष्ठ जी जैसे कोई सद्गुरु हुए। रावण के जैसा कोई शत्रु नहीं है। मानव को दुख देने वाला रावण है। रावण काम का प्रतीक है। रावण को 10 मस्तक है। 10 इंद्रियों के सुख भोगने का जो संकल्प है, सुख भोगने का संकल्प करने से मन चंचल हो जाता है। मन को एक खराब आदत पड़ी है, जो सुख भोगा है उसको याद करता है, जो सुख भोगना है उसका स्मरण करता है। यही काम का स्वरूप है। काम सभी को दुख देता है। रावण के जैसा कोई शत्रु नहीं, सभी का शत्रु रावण काम है। रामायण के सभी पात्र दिव्य है। देवों को शंकर भगवान ने रामायण दिया। 100 करोड़ श्लोक थे, 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक देवों को दिए। उतने ही श्लोक ऋषियों को दिए, उतने ही श्लोक राक्षसों को दिए। राक्षस भी रामायण का पाठ करते हैं। राक्षस राम जी की स्तुति करते हैं। राक्षसों को भी राम बहुत प्यारे लगते हैं। 100 करोड़ श्लोक 3 को दिए, एक श्लोक बढ़ गया। ये तीनों जन एक श्लोक के लिए झगड़ा करने लगे, मेरे को दो, मेरे को दो। शंकर भगवान अति शांत है। शिव जी के सन्मुख जो आता है वो वेर को भूल जाता है। शिव जी के गले में सर्प है। गणपति महाराज का वाहन है चूहा। चूहा और सर्प दोनों का जन्म सिद्ध वेर है। सर्प चूहे को मार डालता है। शिव जी के सन्मुख आने के बाद सर्प वेर को भूल जाता है, चूहे के साथ खेलता है। शिव अति शांत है। शिव जी का वाहन है नंदिकेश्वर। माता पार्वती जी का वाहन है सिंह। देवी भागवत में माता जी के सिद्ध पीठों की कथा आती है। भारत में माता जी के अनेक सिद्ध पीठ है। माँ के सिद्ध पीठों में सिंह की स्थापना है। माँ सिंह के ऊपर विराजती है। माँ को सिंह बहुत प्यारा लगता है। सिंह में अनेक दोष है, क्रोधी बहुत होता है, अनेक जीवन की हिंसा करता है, तो भी सिंह में एक बड़ा भारी सद्गुण है। सिंह वर्ष में एक ही दिवस काम सुख भोगता, 360 दिन तक वो संयम रखता है। परिपूर्ण संयम रखने से माँ को सिंह बहुत प्यारा लगता है। सिंह इसीलिए बलवान है, संयम रखता है। संयम से शक्ति बढ़ती है।
मां सिंह के ऊपर विराज